हाय हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें बहुत से बच्चों के चोट लगी, कुछ के तो सर फट गया, कुछ के तो मतलब हाथ पैरों में चोट लगी है, कुछ बच्चे तो लहूलुहान हो गए, किसी के तो आँख के पास चोट लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक लड़की का पुलिस ने बेरहमी से पैर तोड़ दिया और वो लड़की चल तक नहीं पा रही। आप देख सकते हैं वीडियो में, जो लड़की है इसके पैर को जो है पुलिस ने तोड़ दिया है और वो अपने पैर पे पट्टी बाँधे हुए है। लेकिन मतलब कहने का ये है कि कितनी बेशर्मी की बात है कि पुलिस बिना लहज़ा बरते हुए, बिना ये देखे कि आखिर वो किस पे अटैक कर रही है, किस पे नहीं। और दूसरी बात, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जनता का आक्रोश अब शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक आखिर कहाँ तक सहेगी? छात्र आखिर कहाँ तक छात्र सहेगा? सोचो, उसके सहने की क्षमताएँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगर नहीं वो अपने लिए लड़ा, तो वो कभी नहीं लड़ पाएगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर वो चाहे किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हों, फिर चाहे छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार में भी लोगों ने जो है सीएम के भवन के बाहर जो है प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे पुलिस ने जो है उन्हें रोका, लेकिन वहाँ पे छात्र नहीं रुके और वहाँ पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कहने का मतलब ये है, अब युवा कहीं का भी शांत नहीं रहने वाला है। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस से भी सेम उसी तरीके से लाठीचार्ज हुआ जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, और वहाँ पर भी लोगों ने ये नहीं देखा कि आखिर वो किसे मार रहे हैं। वहाँ पर भी बहुत ही गंदे तरीके से पुलिस ने जो है छात्रों पे अटैक किया, उन पे बहुत ही गंदे तरीके से लाठियाँ चलाई हैं। और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे बेचारे गिर जा रहे हैं, लेकिन तब भी पुलिस उन बच्चों को तक नहीं छोड़ रही है, उनको बड़ी बेरहमी से पीट रही है, उनको बहुत बेरहमी से मारा है। आप देख रहे हैं, लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि हर जगह का युवा जाग चुका है। अब युवा कहीं का भी शांत नहीं रहने वाला। आपने देखा होगा कि हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा, फिर वो चाहे बिहार का पटना हो, या फिर उत्तराखंड हो, या फिर गुजरात हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली का संसद भवन हो, हर जगह इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है कि अब युवा अपने लिए लड़ने के लिए भरपूर तैयार है। अब वो किसी की भी बात नहीं सुनने वाला है, किसी भी धमकी से नहीं डरने वाला है, किसी भी लाठीचार्ज से नहीं डरने वाला है। कितना भी सरकार छात्रों को डराने की कोशिश करे, अब वो नहीं डरने वाले। सरकार हर बार अपना पुराना फंडा अपनाती है। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज करा देती है, जैसे महाराष्ट्र में लोगों पे लाठीचार्ज करा दिया। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ भी हर बार मोदी सरकार ने यही किया है कि लोगों पे लाठीचार्ज करा दो, और जब बात ज़्यादा ज़्यादा बात बिगड़ जाए तो दो चार गुनहगार लोगों को अंदर कर दो, बस इतना सा ही करती है सरकार। लेकिन शायद अब वो भूल चुके हैं, ये वही युवा है जिसने उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिसने उन्हें इस देश की सरकार बनाई है। अब वो नहीं चुप रहने वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाने कितने लोग जो हैं वो ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग सीजेपी प्रोटेस्ट में जो हों जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग किसी न किसी तरीके से सीजीपी की मदद कर रहे हैं। फिर वो चाहे कोई खाने को लेकर के हो, फिर वो चाहे किसी तरीके की व्यवस्था को लेकर को हो, फिर वो चाहे त्रिपाल की ही हो। यानी जाने कितने लोगों ने बहुत ही ज़्यादा संख्या में सीजेपी की बहुत ही मदद की है। आप देख कर के मतलब ये सोचेंगे कि वाक़ई लोग इस प्रोटेस्ट से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो छात्र रखे हुए हैं। उसे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि न्याय मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाने कितनी जगह और भी प्रोटेस्ट हो रहा है, और आप देख कर के ये हैरान रह जाएँगे कि हर जगह का रवैया यही है। हर बार सरकार लाठीचार्ज करा रही है, हर जगह सरकार लाठीचार्ज करा रही है। अभी पटना में ही आप ये तस्वीरें देख रही हैं, पटना की ही हैं, वहाँ पर भी बीजेपी सरकार ने पटना में लोगों को पहले उकसाया और फिर उन पे लाठीचार्ज कर दिया। हर बार रवैया तो यही अपनाती। आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ना जंतर मंतर पे, ये आज की भीड़ नहीं है, जाने कितने सालों से लोगों की दबी हुई आवाज़, लोगों के दबे हुए अधिकारों की भीड़ है ये। तमाम लोग सोनम सर से बातचीत कर रहे हैं, तमाम नेता जो आज तक उनसे मिलने नहीं गए, आज वो नेता भी सोनम सर से जो है उनका अनशन तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। आखिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 दिन जो है उन्होंने भूखे प्यासे त्याग दिए, क्या उसकी कोई कीमत नहीं थी? हैरानी की बात तो ये है कि हर कोई अपने अनशन तोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन वो जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, वो जिस हक के लिए लड़ रहे थे, उन पे कोई बात नहीं कर रहा है, उस हक की कोई बात नहीं कर रहा, उसके लिए क्या करेंगे
करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन हर किसी को बस ये है कि वो बस अनशन तोड़ दे, ताकि जो छात्र हैं वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करना बंद कर दें। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं, ये वही वैज्ञानिक हैं जिनको इन लोगों ने एंटी नेशनल बोल दिया था। आपको बता दें कि जब भी कोई इंडिया में आंदोलन करता है ना, हर बार सरकार क्या कह देती है कि ये तो एंटी नेशनल है, ये तो ये तो देशद्रोही हैं। यानी कितने और उन पे इल्ज़ाम लगा करके उनकी बातों को दबा दिया जाता है। उनकी बातों को कुछ इस कदर से कुचला जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। हर बार आंदोलन को दबाने का यही तो एक उनका अपना ज़रिया है कि लोगों को एंटी नेशनल बोल दो, लोगों पे ऐसे आरोप लगा दो, लोगों को ये बोल दो कि वो तो देश के नागरिक ही नहीं है। और जाने कितनी सरकार में हर किसी को ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें हुई हैं ना कि अगर बयाँ करने लगे ना तो सुनने वाला रो देगा। कहानी एक घर की नहीं है, जाने तमाम लोगों के घर की कहानी, जाने कितने सालों से बनाई हुई लोगों की जमा पूँजी को सरकार ने 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। जाने कितने तमाम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलवा दिया। जाने हर वो इंसान रो रहा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया है। हर वो इंसान उन तकलीफ़ों को लेकर के परेशान है जिसने वो कभी काम किया ही नहीं, जिन उसे कामों की सज़ा मिल रही है। सोचो, क्या अब भी कोई चाहेगा कि ये सरकार बची रहे? बिल्कुल नहीं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आप सोचेंगे, ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना इसमें, ये हर वो उस इंसान की आवाज़ है। ये हर वो इस इंसान की भीड़ है जिसने इस सरकार में तकलीफ़ को बहुत ही नज़दीक से देखा है, तकलीफ़ को खुद सहा है। ये भीड़ ऐसे ही नहीं उमड़ के आ गई, इस भीड़ को मजबूरी बस उमड़ना पड़ा। किसी को भी शौक नहीं, तो सोचो आज तक कोई नहीं उमड़ के आया। जब हद हो गई, जब अति हो गई, तब जाके ये आज भीड़ उमड़ी है अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब नहीं लड़े तो कभी नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। अगर वो अपने लिए नहीं लड़े तो उनके लिए कोई नहीं लड़ने आएगा। हैरानी की बात तो ये है कि अब भी सरकार ये नहीं बोल रही है और अपने कुछ हकीकी नेताओं को भेज करके सोनम सर से ये कह रही है कि वो अनशन तोड़ दें। हैरानी की बात, आज तक कोई उनसे पूछने तक नहीं आया। आज तक किसी ने ये तक नहीं पूछा कि वो आखिर ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। लेकिन अब जो है उनसे लोग जा करके ये कह रहे हैं कि अनशन तोड़ दो। क्यों? क्यों? क्यों कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं जिस मुद्दे के लिए वो अनशन रखे हुए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादती हो रही है लोगों के साथ, कितना नाइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ। हर तरफ से सरकार प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। अब वो नहीं चुप रहने वाली। हर किसी को पता है कि वो मतलब अगर अभी भी नहीं लड़ी तो वो कभी भी अपने हक के लिए नहीं कह पाएगी, कभी भी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगी। तो इसीलिए पता है आपको, सरकार ऐसा कर ही क्यों रही है? वो क्यों नहीं चाहती कि जो है जनता का प्रोटेस्ट सफल हो? क्यों छात्रों का प्रोटेस्ट सफल हो? क्योंकि वो जानती है कि अगर ये अनपढ़ जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसने ये नहीं जाना है कि आखिर संविधान होता क्या है, उसके हक क्या हैं, अगर वो जान लेगी तो उसका वोट बैंक कम हो जाएगा, और वोट बैंक कम हो जाएगा तो इस जो है अनपढ़ जनता को चलाने में जो अ, इतना सारा पैसा आ रहा है ना, वो सब कैसे लूट पाएंगे? उन्हें पता है कि अगर जनता जागरूक हो गई, अगर लोगों के अंदर ये आ गया, अगर लोगों को ये ज्ञान हो गया कि आखिर उसके असली अधिकार क्या हैं, तो हर हर चीज़, छोटी-मोटी चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट करने लग जाएँगे और हर बार सरकार को झुका देंगे। इसीलिए वो इस प्रोटेस्ट को सफल ही नहीं होने देना चाहती। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।